अच्छा तो मैं तुमको कुछ बता रहा था ना आज, वो दिखाता हूँ। 1 मिनट का समय लेके पढ़ना इसको। हाँ पूरा टनल बना देता। टनल नहीं बनाया था, रास्ता बनाया था पहाड़ पूरा चीर के। तो कौन सी मूवी थी वो जिसकी बात कर रहे थे अभी हम? जॉन विक। जॉन विक। अरे ठीक है ना स्पेलिंग? तो वहां से, मतलब मैंने नहीं बनाया ये, मैंने लिया है कहीं से। क्योंकि जब भी बात आती है मेहनत की, लगन की, परसिवरेंस की, जिद की, इनसे बेहतरीन मुझे एग्जाम्पल नहीं मिलता। इनसे समझ में आता है कि एक आदमी अगर चाह ले तो क्या काम है दुनिया में वो जो नहीं कर सकता। अगर एक बार आपने ठान लिया, आदमी ने एक हथौड़ी छेनी से पूरा पहाड़ चीर के रख दिया। तो जो जॉन विक है ना, वो बच्चा है इनके आगे एक्चुअली में, अगर जॉन विक पर्सनैलिटी एग्जिस्ट भी करे तो। समझ रहे हो बात को? ही इज अ मैन ऑफ शेयर विल पावर एंड डेडिकेशन। ठीक ठीक है, तो ये वो टाइम है हमारा जब हमको एकदम अंधाधुंध काम करना है, सारी चीजों को छोड़ के। ठीक, उसमें हम आपकी मदद कर रहे हैं। कैसे? ऐसे। अपना रिवीजन सेशन शुरू करते हैं। चलो, मैच द फॉलोइंग है, तो सबसे इजी वाले को सबसे पहले मैच कर देते हैं। क्या लगता है सबसे इजी? मुझे लगेगा स्ट्रोमेटोलाइट्स, ऑर्गेनो, सेडिमेंट्री, बाइंडिंग। एस का हो गया 3, एस का 3, ठीक है। करंट क्रेसेंट, ए आ गया, क्या बात है। करंट क्रेसेंट स्कारिंग से बनेंगे। आर का 4 हो गया। अच्छा, आर का 4 यहाँ है, आर का 4 यहाँ है, लो हो गया ए। अब तो हमने स्टाइलोलाइट्स भी पढ़ लिए ना। स्टाइलोलाइट्स डाइजेनेसिस के वक्त कैसे प्रेशर सॉल्यूशन होते हैं, यहां से डाइजेनेसिस कम। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे बनते हैं स्टाइलोलाइट्स इस तरीके से, और सूडो नॉट यूज, लिक्विफेक्शन की वजह से बन जाते हैं। चलो, करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। लग रहा है ना समझ? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच्ड? अच्छा, फोटिक जोन नहीं पढ़ा ना हमने। देखो ये ना कार्बोनेट्स वाले में आता है। अब कार्बोनेट्स मैंने तुमको जानबूझ के पढ़ाया नहीं। 0 से लेके 100 मीटर तक की जो डेप्थ होती है सी में, ये सी लेवल है। ठीक है, इसको बोलते हैं फोटिक जोन। ये फोटिक जोन, फोटिक जोन। इसमें भी मतलब फोटिक क्या लिख रहा हूं यार मैं, इसके अंदर भी जो शुरू के 10 से 20 मीटर का डेप्थ है, 10 to 20 मीटर का डेप्थ, खुद सोचो ना, एक रेंज होगी जहां तक सनलाइट पेनिट्रेट कर पाएगी। जैसे जैसे मैं डेप्थ इंक्रीज करूंगा वो पेनिट्रेशन कम होता जाएगा, है ना। तो इस जोन के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्टिविटी जो है, ऑर्गेनिक एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। अब जहां पे माइक्रोबियल एक्टिविटी ज्यादा होगी, कार्बोनेट्स वहीं बनेंगे। हमने पढ़ा था ना, कार्बोनेट्स कौन बनाता है? कार्बोनेट्स ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं ना, ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ठीक है, तो हाँ इस जोन में, है ना, इसको कार्बोनेट जोन भी बोलते हैं। कार्बोनेट जोन बोलते हैं इसको। क्यों? यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी या फिर हाई फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होगी। ठीक है जी। फोटिक जोन, बायोजेनिक कार्बोनेट रॉक्स, ट्रू के फॉल्स? ट्रू। डेल्टास, प्रोग्रेडेशनल कोर्सनिंग अप सक्सेशन। डेल्टास, प्रोग्रेडेशन, डेल्टा। अच्छा, सबका शेल्फ स्टॉर्म पता नहीं, शेल्फ ब्रेक, सबमरीन फैंस। शेल्फ ब्रेक होगा, सबमरीन फैंस बनेंगे। जैसे हिल स्लोप पे ब्रेक होता है तो अलुवियल फैन बनेगा, शेल्फ ब्रेक होगा तो सबमरीन फैन बनेगा। इन्हें बोलते हैं कैनियंस, कैनियंस। ठीक है, तो हाँ ट्रू। अब ये सबका क्या है? एरिड कोस्ट लाइंस होती है, एरिड कोस्ट लाइंस।
जहां पे सिर्फ हाई टाइड के दौरान पानी आता है, केवल हाई टाइड के दौरान। ठीक है, क्या मिलते हैं यहाँ पे? इवेपोराइट्स मिलते हैं यहाँ पे, इवेपोराइट डिपॉजिट्स। आपका लाइमस्टोन है ना, जिप्सम, हाँ हैलाइट्स, लाइमस्टोन नहीं, हाँ जिप्सम हैलाइट्स, ये सब। ठीक है, शेल स्टॉर्म डिपॉजिट नहीं। ठीक है, क्या पूछा था इसने? करेक्टली मैच्ड, तो एबीटी। ठीक है, अब देखो फोटिक जोन पे आ गया सवाल। हमने नहीं पढ़ा फोटिक जोन, हमने जान के नहीं पढ़ा फोटिक जोन। क्यों? क्योंकि इतने सालों में एक सवाल आया, तो इसके लिए पूरा कार्बोनेट पढ़ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कार्बोनेट्स। ठीक है, कोई मुझे समझदारी नहीं लगती। ठीक है, तो सेलेक्टिवली छोड़ा गया है। हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑर्थोजेनिक मिनरल्स क्या होते हैं? ऑर्थोजेनिक मिनरल्स वो मिनरल्स हैं फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिपोजिशन, ड्यूरिंग डिपोजिशन विद इन द बेसिन। ठीक है, दूसरे वाले कौन से होंगे? दूसरे होते हैं डेट्राइटल, डेट्राइटल मिनरल्स, जो कि कैसे बनते हैं? तोड़फोड़ की वजह से बन रहे हैं, जो वेदरिंग की वजह से बन रहे हैं। ठीक है, क्ले मिनरल्स हैं। ठीक है, जैसे इग्नियस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये सब वेदर हो रहे हैं, वो है डेट्राइटल। दे आर फॉर्म ड्यूरिंग डायजेनेसिस। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा था, हेवी मिनरल्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ प्रोवेनांस। याद है मैंने तुमको हेवी मिनरल्स के बारे में बताया था, है ना? प्रोवेनांस मतलब हाँ सोर्स रॉक क्या है। हेवी मिनरल्स क्या होते हैं? दे आर वेरी रेजिस्टेंट, तो वो रह जाते हैं, तो हमें बताते हैं हाँ कि वो कहां से आ रहे हैं, तो प्रोवेनांस के बारे में बताते हैं। ऑर्कोज इज मिनरोलॉजिकली मैच्योर देन क्वार्ट्ज आर्सेनाइड। क्यों? क्योंकि ऑर्कोज का मतलब फेल्सपार का डोमिनेशन, फेल्सपार ज्यादा है, इसका मतलब इमेच्योर है, तो ये गलत होगी बात। मैट्रिक्स में भी पोस्ट फॉर्म्ड बाय पोस्ट डिपोजिशनल इन्फिल्ट्रेशन या फिर ऑर्थोजेनिक फिलिंग। मैट्रिक्स जो है रॉक के अंदर बाद में आ सकता है, डिपोजिशन के बाद, पोस्ट डिपोजिशनल इन्फिल्ट्रेशन से आ सकता है मैट्रिक्स। ऑर्थोजेनिक फिलिंग मतलब वहीं पे नए बन रहे हैं, आप बन सकते हैं। इस ऑर्थोजेनिक मिनरल्स फिल कर रहे हैं मैट्रिक्स को, हाँ हाँ डिपोजिशन के बाद। क्योंकि हमने देखा है ना, जो डायजेनेसिस के 3 प्रोसेस हैं, उसके अंदर डिपोजिशन के बाद ही तो हो रहा है सारा कुछ। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? डायजेनेसिस की बात कर रहे हैं। डिपोजिशन हो गया, अब डायजेनेसिस हो रहा है उसका, तो हाँ ये तो ट्रू है। बात समझ रहे हो? जैसे अभी तुमने बोला ना मेसोजेनेसिस के वक्त वो हो रहा है, स्टाइलोलाइट्स फॉर्म हो रहे हैं, प्रेशर सॉल्यूशन फॉर्म हो रहे हैं, नए मिनरल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, पुराने मिनरल्स नए बन रहे हैं। हाँ तो यस ये हो रहा है। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? एबीडी, यही था एबीडी। टर्बिडाइट्स, अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें तो हमें टाइम नहीं लगाना चाहिए भी। ठीक है, पूरा एक क्लास लिया है टर्बिडाइट्स में। हाँ ये बताओ अब जरा, in planar tabular cross bedding upper and lower bounding surfaces are planar and parallel। ये होती थी टैबुलर क्रॉस बेडिंग, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने, यही है। फिर प्लेनर टैबुलर क्रॉस बेडिंग अपर एंड लोअर बाउंडिंग सरफेसेस आर प्लेनर बट नॉट पैरेलल। नहीं, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, झूठ है। इन अ टर्फ क्रॉस बेडिंग बोथ सरफेसेस आर कर्व्ड। अब टर्फ क्रॉस बेडिंग कैसा पढ़ा था हमने? ऐसे, याद है? यही है ना आपका क्रफ, ऐसे पढ़ रहे थे। अब अगर यहां से हो गई क्या इरोजन, तो हमने देखा था कि एक पैरेलल सरफेस आ जाएगा। अगर नहीं है इरोजन तो कर्व फीचर है, तो आइदर इट कैन हैव पैरेलल फीचर या फिर प्लेनर या फिर कर्व्ड हो सकता है। तो इसमें क्या बोल रहा है वो? अपर एंड लोअर आर कर्व्ड, हाँ जी हो सकता है। इन अ टर्फ क्रॉस बेडिंग अपर इज प्लेनर लोअर इज कर्व्ड, हाँ जी ये भी हो सकता है। क्यों? ये है कीवर्ड इन आ, इन आ, जनरलाइज नहीं बोला, आ समझ रहे हो ना? तो हाँ क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा केस पॉसिबल है ना। ये ऐसा भी हो सकता है ये इरोड हो जाए, ऊपर वाला प्लेनर हो और नीचे वाले कर्व्ड हो सिर्फ, या फिर इरोड ना हो, ऊपर भी मुझे कर्व्ड देखने को मिले और मुझे नीचे भी कर्व्ड देखने को मिले, ऐसा हो। दोनों पॉसिबल है, दोनों प्लेनर हो,
वो कैसे होगा, नीचे से भी। अब ये जब डिपॉजिट हुआ है ना, तो ये तो ऐसे ही डिपॉजिट हुआ है, तो नीचे तो कर्व, एक तो कर्व सरफेस होना ही पड़ेगा, एक को तो कर्व होना ही पड़ेगा, वरना तो ये हो जाएगा, तभी तो वो अलग क्लास है। ठीक है, तो क्या हो गया, डी। ठीक है, हाँ जी, इसे मैच करो। हाँ सर, करो करो, कोई बात। ग्रुप 1 बी, बी, ए, ए, देखते हैं। मड क्रैक्स डेसिकेशन से फॉर्म होंगे, सबसे सिंपल। हाँ सर, आर का वन, आर का वन, ठीक है। डिशन पिलर स्ट्रक्चर कैसे होंगे, लिक्विफैक्शन और स्ट्रोमैटोलाइट्स बाय, तो पी का 3, पी का 3, पी का 3, अरे ये तो इससे ही हो गया, एक से बोला सर। तुमने तो बी बोला था। अच्छा, अच्छा है। क्या यार, ये मुकर जा रहा है। फ्लूट कास्ट एरोजन कैसे, सर, फ्लो से बनते हैं, फ्लो से एरोड होते हैं पानी का फ्लो, इसका एक और टाइप ग्रूव कास्ट है ना, ऐसे बनते थे ना। क्या फर्क है फ्लूट कास्ट में और ग्रूव कास्ट में, वेरी गुड वेरी गुड। फ्लूट कास्ट पानी इरोड करता था, ग्रूव कास्ट एक टूल आता था वो, और ऑलमोस्ट सेम, बस क्या था, ग्रूव कास्ट बहुत गहरे होते हैं, और अगर ग्रूव कास्ट इस तरीके के फीचर बनाए तो क्या बोलते हैं उसको, नहीं कुछ अभी हम पढ़ के आए स्ट्रक्चर में, शेवरॉन, शेवरॉन्स है, क्या दिक्कत है, टाइट एंगल है ना, टाइट एंगल फोल्ड्स है, शेवरॉन्स बन रहे, तो इनको क्या बोलते थे हम, शेवरॉन्स, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बी हो गया भाई इसका, तो सॉरी ए हो गया। हाँ ये तो कर लो यार, 1535 अभी हमने उस दिन किया था ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये था 15, 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 1 इज 2, ऊपर चलता है लेकिन माइनस, -2, -3, -4, फिर है 2, 3, 4, ठीक है, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, ऐसे चलता है ना। क्या पूछा इसने, 15 और 35, तो 15 की वैल्यू हो गई 2 की पावर 0, यानी कि 15 इज इक्वल टू 2 की पावर 0 इज 1, ठीक है, और 35 कितना है, 2 की पावर -2, 1/4, 0.125, 0.125, 0.125 में क्या ऐड करूं, 375, ठीक है बॉस। पॉइंट 3739 के बीच में, ठीक है। The following is not used to determine the top and bottom of a bed. कौन सा स्ट्रक्चर, एक बात समझ लो, स्ट्रक्चर्स पे बहुत सवाल आ रहे हैं, स्ट्रक्चर हमने 4 क्लासेस में किया है शायद, खत्म है ना। मड क्रैक होगा, क्यों होगा, नीचे नहीं जाएगा, मड क्रैक की प्रोफाइल ऐसे बन, टेपरिंग डाउनवर्ड्स, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, गुड गुड गुड, ऐसा होता है ना। मड क्रैक टॉप बॉटम अलग है। लोड एंड फ्लेम स्ट्रक्चर्स भाई ये तो होते ही हैं इस तरीके से, यही थे ना लोड एंड फ्लेम स्ट्रक्चर्स। शार्प क्रस्टेड वेव रिपल्स, अब देखो शार्प क्रस्टेड वेव रिपल्स का क्या मतलब है कि मेरे पास ऐसे हैं, ठीक है, वेव रिपल्स, शार्प क्रस्ट मतलब इनके क्रस्ट इरोड नहीं हुए हैं, अगर ये इरोड हो गए होते, अगर ये इरोड हो गए होते तो इनके टॉप और बॉटम ऐसे होते, लेकिन क्योंकि ये इरोड नहीं हुए हैं, ऊपर मुझे क्रस्ट तो दिख रहा है, ठीक है, और क्रस्ट हमेशा ऊपर ही बनेगा, तो बता सकते हैं प्लेन लैमिनेशन, ये है जो नहीं बता सकता। इसमें टॉप बॉटम कैसे पता लगेगा, समझ रहे हो बात को, ऐसे ही और कैसे है। वो क्या बोल रहा है, नॉट यूज टू डिटरमाइन द टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा यूज नहीं करेंगे, जिसके टॉप बॉटम सेम है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसी है ना टॉप बॉटम से। हाँ क्या था आंसर, डी, ठीक है ना, प्लेन। कॉन्ग्लोमेरेट्स, लल्लू क्वेश्चन, कॉन्ग्लोमेरेट्स हाई एनर्जी कहां फॉर्म होगा जल्दी, ड्यून्स में, एवियन ड्यून्स, सैंड, सैंड डोमिनेट करता है। टाइडल फ्लैट्स मड, एकदम लो एनर्जी। अलुवियल फ्लैट्स हाई एनर्जी, ब्रेशिया, कॉन्ग्लोमेरेट्स। रिवर फ्लड प्लेन्स, लिवी, लिवी डिपॉजिट, क्या पे मड और सैंड, मड सैंड डोमिनेट करते हैं।
हाँ ये मैं नहीं करूंगा, तुम लोग करो इसको, बहुत आसान। एनएटी जो पूछ रहा है मतलब एक 10th का बच्चा कर दे, इतने आसान एनएटी पूछता है। कुछ नहीं है एनएटी में, कुछ भी नहीं है इसमें, 2 मिनट में होगा सवाल। ये चालू है ना? रुको जाओ यार, रुको तो सही, इतने गलत गलत जवाब क्यों दे रहे हो? हाँ हाँ कर लो, ले लो टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम होगा एग्जाम में, आराम से टाइम लो। 60 क्वेश्चन करने 3 घंटे में। 0.5 मीटर। 0.5 क्या पूछ रहा है ये? नंबर ऑफ सैंपल्स, कुछ और निकाल दे तो हमें नंबर ऑफ सैंपल्स निकालने हैं। 20 सैंपल्स। देखो एक 10 मीटर थिक, 10 मीटर थिक सीक्वेंस है, डिपॉजिट हुआ कितने 100,000 ईयर्स, इतने 1000 ईयर्स में, ठीक है। यूनिफॉर्म रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है, नंबर ऑफ सैंपल्स दैट मस्ट बी कलेक्टेड एट इक्वल इंटरवल्स, ठीक है, टू सैंपल द सक्सेसिव सक्सेशन एवरी 500 ईयर। अब वो बोल रहा है इतने सारे साल है आपके पास, आपको इसको हर 500 ईयर्स पे मेजर करना है। हर 500 ईयर्स में कितने सैंपल आप लोगे? हर 500 साल में आपको नापना है, टोटल इतने साल है, आप इसको काट दो, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये 10 का होता, 50 का होता, 1000 का होता, इससे कोई मतलब नहीं। ये कितना भी बड़ा होता सैंपल, तुमने ठीक बोला था, 20 तो बोला था, 200 बोला था, 200 बोला था, 20 बोला था, अच्छा वेरी गुड, आसान है ना, कुछ नहीं करना इसमें। मुझे बताओ, मुझे जियोलॉजी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने कहा। वही मैं तुमको क्या बताया, हार्डर दे लो, इजियर दे लो। आप एनएटी एकदम सिंपल, इसके लिए जियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। तुम्हारा पता नहीं भाई मेरे को क्या ही करके आओगे। 20 मुझे 20 सुनाई दिया तुम्हारा, बाद में किया, चलो क्या किया था, 200 कैसे आया? थिकनेस क्यों निकालना है यार, इससे समझ रहे हो ये इररिलेवेंट है, 10 मीटर इररिलेवेंट है। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स नॉट यूज्ड फॉर पैलियो करंट एनालिसिस। करंट क्रिसेंट बताता है पैलियो करंट के बारे में, सिमेट्रिकल वेरिएबल्स, क्योंकि वो एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तो वो 2 डायरेक्शन है, ठीक है, तो सिमेट्रिकल वेरिएबल्स, ठीक है। हाँ ना, बताओ भाई। तो राउंड, हाँ मन में आंसर बता के रखो, फाइनल आंसर निकाल लो और मन में रखो। क्या है आंसर? सीडी, बीसीडी बी भी हो, ये गलत है, वो नहीं बैठेगा बगल में, कोई भी नहीं बैठेगा। क्या कैसे बनाया था हमने? इमेच्योर, वेरी गुड वेरी गुड, सब मैच्योर, मैच्योर और सुपर मैच्योर है, नो मड, हाई मड, हाई मड, हाई क्ले, यहाँ पे लिटल या नो, फिर सॉर्टिंग, सुपर मैच्योर, हाई उधर ज्यादा अच्छा सॉर्टिंग होगा, राइट को लेस सॉर्टिंग, हाई सॉर्टिंग, पुअर सॉर्टिंग, हाई सॉर्टिंग, फिर राउंडनेस, सिर्फ सुपर में इधर राउंड होगा, सुपर लेस राउंडेड, हाई, याद है ऐसे करके 3 कर्व्स बनाए थे हमने। क्ले कंटेंट हाई, अब ये देखो कंफ्यूज करते हैं ये वाली चीज है, नॉट ट्रू बोला है उसने, आप इसको छोड़ो, आप पहले जो ट्रू है ना उस पर टिक लगा लो, ठीक है, जो ट्रू है। क्ले कंटेंट हाई होगा इमेच्योर में, क्ले कंटेंट इमेच्योर में हाई होगा ना, ये ट्रू है। लिटिल या नो क्ले, तो ये तो फॉल्स हो ही गया, ये फॉल्स है, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं ट्रू फॉल्स। ग्रेन्स आर वेल सॉर्टेड इमेच्योर में, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। ग्रेन्स आर राउंडेड, डायग्राम है ना सामने। तो मुझसे क्या पूछा था? ट्रू पूछा था, फॉल्स पूछा था, नॉट ट्रू का मतलब मुझसे फॉल्स पूछा था, तो ये हो गए मेरे आंसर्स पीसीडी। अगर तुमने सीडी मार्क किया तो तुमको पार्शियल मार्किंग थोड़ी मिलेगी, काटेंगे ना नंबर, ठीक है ना, नेगेटिव अलग से लगाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं तुमको शुरू से हड़बड़ी मत करो,
शांति से डायग्राम बनाओ। इसीलिए मैं सारे डायग्राम हाथ से बनाता हूं, ताकि तुमको रट जाए डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। ठीक, BCD गुड। ये कौन करेगा? हाँ सर, हो गया। ये किस पे से है? ये कहां से आया सवाल? फोक, फोक से आया है ये, 1962 फोक। हाँ तो बोला दूसरा बोला। हाँ, फिर भी हो जाएगा। फिर तो वो डी आ रहा है, सी। भाई ये लड़का क्या करेगा मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्वार्ट्ज, फेल्सपार, लिथिक आयरनाइट, 95, 75 क्या था ये? क्वार्ट्ज आयरनाइट। ये सब हाँ, इसमें 75 नहीं होगा सब लिथिक। अच्छा क्यों, इसमें तो था। ये डॉट में फोक में सिर्फ 95 का एक डिवीजन है। नहीं यार, दो लाइन इसमें आर्कोस, फिर लिथिक आर्कोस, फिर आर्कोस। चलो मेरे को जहां तक याद आ रहा है दोनों थे। चलो कोई ना, यहाँ पे आर्कोस आ गया, लिथिक आयरनाइट यहाँ पे, वेरी गुड। लिथिक ऑर्कोस यहाँ पे, ऑर्कोजिक लिथिक आयरनाइट। हाँ भाई अब देखो तुम, क्वार्ट्ज कैसे है कंपोजिशन? पहले तो 5% से कम है, वैके हट गया, वैके गया, ये दो है कंफ्यूजिंग। फेल्सपार, क्वार्ट्ज और रॉक फ्रैगमेंट्स। फेल्सपार कितना है? 45%, यानी फेल्सपार का अबंडेंस है। यानी कि फेल्सपार का अबंडेंस है, अगर ये फेल्सपार की जोन है ना, तो इस जोन में लाया करेगा, पहली चीज। ठीक है, फेल्सपार की तरफ लाया करेगा ना, यहाँ पे 100 होता है ना फेल्सपार। क्वार्ट्ज 35, क्वार्ट्ज से दूर जाएगा, अगेन यहाँ पे लाया करेगा क्वार्ट्ज से दूर इस जोन में। ठीक है, और 20% लिथिक आयरनाइट, लिथिक आयरनाइट 20, यहाँ पे 100 है, यानी इससे दूर, यानी इस जोन में आएगा। तो क्या होगा तुम्हारा? डी कैसे आ रहा था? अच्छा वो भूल गए ना। अब खुद सोचो, इतने अच्छे से डिटेल में पढ़ने का क्या फायदा। यहाँ पे तो एक सवाल है, इसके कम से कम 10 सवाल कराए थे मैंने तुम्हें। क्लास अगर देखोगे ना, 10 से ज्यादा सवाल थे इसके, क्योंकि आएगा ना पेपर में, आएगा ये क्लासिफिकेशन पे सवाल आएगा। आंसर हो गया सी। अब एक और अच्छा गया लल्लू सवाल है, निकालो। रिवाइज करो अच्छे से, फोन जमा कर लूंगा। सर वो तो किया था, वही तो किया था प्रैक्टिस। कहाँ किया? मतलब जवाब तो गलत आया। रिवीजन करो अच्छे से। तुम ये याद रखो, क्लास के अंदर हर सवाल ठीक बताते थे तुम, बताते थे ना, हर एक सवाल ठीक होता था, है ना? तो कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर और रिवीजन करो दबा के। ओके ओके, करो करो, आराम से करो, आराम से शांति से करो, बहुत टाइम होगा एग्जाम में। आंसर नहीं बोले। हाँ कोई आंसर नहीं बोलेगा। जिस टाइम में फॉसिल नहीं है, मतलब उस टाइम मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ। लास्ट अकरेंस ऑफ फॉसिल क्यू, यानी आखिरी बार फॉसिल क्यू यहाँ मिला था हमें, उसके बाद सेडिमेंटेशन हुआ और पहला फॉसिल फिर यहाँ मिला।
ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, सेडिमेंटेशन का ही रेट पूछ रहा है, फॉसिल का कोई कारण नहीं है। हाँ तो वेरी गुड, देखते हैं, ये है 20 मीटर की डेप्थ, ये है 60 मीटर की डेप्थ, यानी कि टोटल कार्यक्रम 40 मीटर में हुआ है। 40 मीटर 50 से लेके 30 मिलियन ईयर्स तक, यानी कि 20 मिलियन ईयर्स। अब देखो देखने वाली चीज क्या है, उसने मीटर पर मिलियन ईयर्स पूछा है, मीटर ऊपर आएगा मिलियन ईयर नीचे आएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये निकाल देता हूं कि 1 मीटर में कितने मिलियन ईयर आएंगे, तो मिलियन ईयर अपॉन मीटर आ जाएगा, मैं वो नहीं निकाल रहा, तो मैं इसको उल्टा करके लिखता हूं, भाई साहब 20 मिलियन ईयर्स में 40 मीटर डिपॉजिट हुआ, तो समझ रहे हो बात को, 1 मिलियन ईयर कैसे आएगा, 40/20, 2 मीटर, 2 मीटर इन 1 मिलियन ईयर, यही पूछा था ना, ठीक हुआ है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आसान है, एनएटी एकदम आसान है। स्ट्रक्चर्स पे फिर से सवाल आ गया यार, अब बताओ स्ट्रक्चर, अगर सेडी पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान स्ट्रक्चर पे देना, ग्रेविटेशन वर्ड यूज हो जाएगा स्ट्रक्चर के साथ, तो एक ही है सिर्फ, कौन सा है वो, लोड कास्ट। मड, हाँ चैनल में मड मिलेगी, नहीं मिलेगी, चैनल में प्लेन में मिलेगा, प्लेन में मिलेगा, लगून में मिलेगा, हाँ बैरियर बार में मिलेगा, बैरियर बार, ना उसका फोर्स होता है, बार तो वो है, बार तो कोर्सर सेडिमेंट्स है, वो एक साइड से ओपन है ना अभी भी, बैरियर बार फिर वैनिश, तो ठीक है, वहां पे तो कोर्सेस मटेरियल डिपॉजिट होगा ना, यहाँ पे मड कैसे आएगा, पक्का श्योर ना। हाँ तो ये अब जैसे तुम्हारा ये, मैं तुम्हारी जगह होता है, ये गलत हुआ तो मैं जाता जल्दी से वो पढ़ता जाके, सबसे पहले नोट करता कि यहाँ पे गलती हो रही है, पढ़ा था ना हमने, कितने डिटेल में पढ़ा था, सारी सेटिंग्स डायग्राम के साथ, है ना, तो इसको पढ़ लेना दोबारा जाके, बीसी, अरे यार बार बार आ रहा है, बताओ जल्दी से, 4 मिलीमीटर, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये तो -4 हो गया ना, ये तो -4 होगा, ये तो मेरे ख्याल से फिर 0.125, ना उससे नीचे 1.3 है, अच्छा उससे नीचे क्या था, 4 आएगा, कुछ नहीं है, 2 की पावर -4 आएगा ना, 2 की पावर -4, 0.375 कुछ है क्या, -2, क्या हो गया, अच्छा 5 वैल्यू मांग रहा है, अच्छा 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 4 मिलीमीटर, -2, अगर -4 पे 2 है तो वैल्यू और सर 2 की पावर 0 में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 5 की वैल्यू यहाँ पे होती है 0, फिर 1, फिर 2, ठीक तो है, ठीक है, -1 -2, फिर यहाँ पे 1 2, तो 2 की किस पे पूछा उसने, 4 मिलीमीटर ना, ये है ना 4 मिलीमीटर, हाँ इस पे -2, ठीक है। अरे भाई फिर से एक सवाल आ गया, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस कुछ नहीं करना है, यूनिटरी मेथड लगाना जानना चाहिए तुमको, और थोड़े से कन्वर्जन पता होने चाहिए, जो मैंने तुम्हें टाइम स्केल में बताया था, पहली क्लास में बताया था। बस ये बता दो मुझे, 1 मिलियन ईयर में कितने किलो ईयर्स होते हैं, 10^6 बस ये जिसे याद रह गया वो कर लेगा ये सवाल, और 1 किलो ईयर में कितने होते हैं ईयर्स, 10^3 ईयर्स, पहली क्लास में किया होगा हमने, भाई साहब 10^3, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके गुड गुड, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे कह रहे हो कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10^6 ईयर्स लिख सकते हैं, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने किलो ईयर्स में मांगा है ना, या दिया है शायद, मांगा है किलो ईयर्स में।
आराम से करो, कोई जल्दी नहीं, आराम से करो। हाँ लिख लो आंसर, अभी बताना मत। करने दो उसको। आराम से करो, आराम से। को कन्वर्ट करना है 100 गुड। 1 सेंटीमीटर में 1000 साल में 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर कितने कितने मिलियन ईयर्स में हो जाएगा, है ना। 1 सेंटीमीटर से पहले मैं मीटर में आ जाऊं, कैसे आऊंगा? अगर 1 मिनट, हाँ सेंटीमीटर से मीटर में लेके आओ, कैसे लाओगे? 100 सेंटीमीटर है ना, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया 1 मीटर। अब इसको 1 किलोमीटर कर दें, यानी फिर से 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 किलोमीटर ना, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपको मिलियन ईयर्स करना है ना, 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दो आप इसे। 6 जीरो कटे कटे 6 जीरो, 100 आ गया। कुछ भी नहीं है सवाल, नहीं है ना कुछ भी। अब पे लल्लू वाला सवाल हो गया। हाँ बताओ। सब सैंडस्टोन 15% मैट्रिक्स से कम वाला क्या कहलाता है? ग्रेवा के नहीं। हाँ। सबसे आसान ग्रेन्स अगर ये है तो क्या होगा वो? सैंड। अच्छा, केमिकल सेडिमेंट क्या है इसमें से? लाइमस्टोन है, ठीक है। तो तुमने बोला 20 पी का 3, बी बी बोला तुमने, ए बोला? P3 तो एक ही में P3 तो बी में है। अच्छा तुमने ऐसे पढ़ा, R का 3 है भाई क्या? करो करो करो। केमिकल सेडिमेंट लाइमस्टोन है, ग्रेन साइज ये सैंडस्टोन होगा, फेल्सपार रिच ऑर्कोज है, ग्रेन साइज इससे कम शेल। ओके। मैं चाहता हूं ऐसे सवालों में तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान बिग एंड बोल्ड यहां हो जाना चाहिए, यहां हो जाना चाहिए, ठीक है। और इस पे भी करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। हाँ करना तो सभी का। बीसीडी तो हुआ है। बीसीडी ए गलत है,
हाँ टाइड्स में आता है ये, बी ठीक है। कैरेक्टराइज होते हैं ड्यून्स, रिवर्स ग्रेडिंग है, ड्यून्स में दोनों है, बट कैरेक्टराइजिंग वो वाला कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती ना ये। ड्यून में ये होता है, जी हाँ होता है, लेकिन ड्यून में दूसरा भी होता है, ग्रेन फॉल ग्रेन फ्लो दोनों होते हैं ना, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती। हमने तब भी बात करी थी क्लास करते वक्त भी। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है, जैसे कि टाइडल फ्लैट्स में सिर्फ मड ही होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अलुवियल फैंस में कॉन्ग्लोमेरेट ब्रेशिया ही होगा, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ड्रॉपस्टोन ग्लेशियल में है, बाउमा सीक्वेंस है, इससे आसान क्या है। डेल्टाज हमने ये बहुत ड्यून्स बहुत डिटेल में किए थे, है ना, कोई बात नहीं। अब ये तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये सबको पता है, कास्ट लाइमस्टोन में बनते हैं, सॉल्युबल रॉक्स, मोस्ट फाइन ग्रेड। मुझे नहीं लगता तुमको सैंडस्टोन और कॉन्ग्लोमेरेट में डाउट होगा, तुमको यहाँ आ सकता है बस डाउट, अगर आया तो। वैसे तो आना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं आना चाहिए ना, हमें तो नहीं आना चाहिए, क्या होगा, वेरी गुड। मैच करो, ढंग से देखना। हाँ क्या है, डी बी फ्लूट कास्ट पी, क्या है पी का, फ्लूट कास्ट कहाँ बनेगा, P2 इरोजन फ्लूट कास्ट, हाँ कास्ट इरोजन में बनेगा, ठीक है फ्लूट वाला, हाँ। पी का 2 Q1 होगा, Q1 कॉन्वोल्यूट डिफॉर्मेशन, ठीक है Q1, P2 Q1 दोनों में है। R3 क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन, फ्लक्चुएटिंग करंट के माइग्रेशन ऑफ बेड फॉर्म। क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन कैसे बनता है, हाँ डी बोला था, R का माइग्रेशन 4, R का 4। भाई तू कौन सी दुनिया में हो यार, मैच तो किया, दो ही तो कैसे आ गया, और ये बड़ी गलतियां कर रहा है यार ये बंदा तो। इसको क्यों को इस्तेमाल किया था, यानी ये ठीक कर रहा है, तो तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, तसल्ली, पेशेंस, लिख लिख के शीट मिलेगी ना, लिख लिख के। ये बहुत गलती हो रही है ऐसे वाले सवालों में तुम्हारी, ठीक है। ठीक, चलो खत्म, सेडी खत्म पूरा, ठीक है, मेरे एंड से खत्म, रिवाइज करा दिया, ठीक है। टाइम मिलेगा जरूर एक बार पूरी स्लाइड दोबारा से करेंगे, लेकिन अपने एंड पे रिवाइज करके लाओ, ठीक है।